गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो कल पढ़ रहे थे शब्द के भेद, कल हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कर लिए थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर आदि शब्दों का विवेचन अपन कर चुके हैं। आज जो है शब्द भेद जो क्लास नंबर 2 में रचना के आधार पर, किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्द के भेद करेंगे। देखिए, रचना के आधार पर भी शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये तीनों शब्दों से किस प्रकार से हमारे रूढ़ शब्द बनते हैं, यौगिक बनते हैं और योग रूढ़ बनते हैं, उनको अपन परिभाषा सहित समझेंगे। यहाँ सबसे पहले अपन लेते हैं रूढ़ शब्दों। अब रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनमें क्या हो? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का प्रयोग नहीं होता हो। क्या है? संधि भी जिसकी ना हो, समास भी नहीं हो, उपसर्ग भी उस शब्द में ना हो, प्रत्यय भी उस शब्द में ना हो, तो वह शब्द क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते हैं, कि ऐसे शब्द जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। देखिए, इसको अपन एक विस्तृत रूप में भी समझ सकते हैं। दूसरे रूप में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वाणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गया है। क्या है? जब वे शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, प्राणी के लिए, वस्तु के लिए शताब्दियों से, वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में वह प्रचलित हो गया है, वह शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती हैं कि ये शब्द बने कैसे हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि इसका दूसरा अर्थ भी नहीं होता, तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। यदि अपन टुकड़े कर दें तो भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द रूढ़ होते हैं। जैसे यहाँ मैंने दूध लिया है, गाय ली है, रोटी है, दीपक है, पेड़। अब देखिए, दूध की अपन संधि नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। सामासिक शब्द है नहीं, इसके उपसर्ग भी नहीं लगा हुआ है, इस शब्द में प्रत्यय भी नहीं लगा हुआ है। गाय वैसा का वैसा है, गाय की संधि नहीं होगी, समास में नहीं बांटेंगे, प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग नहीं है। उसी प्रकार से रोटी है, दीपक हैं, पेड़ हैं, ऐसे शब्द हैं जो शताब्दियों से किसी एक निश्चित अर्थ को ये स्थापित हो गए हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर आता है यौगिक शब्द। ये इसका उल्टा है। किसका? रूढ़ का यौगिक उल्टा है। अब देखिए कैसे उल्टा है। वे शब्द जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के मेल से बनते हैं। क्या कहा है? इनके मेल से बनते हैं और उसके खंड किए जा सकते हैं। ठीक है? ये किसका? रूढ़ का उल्टा है।
रूढ़ में जहाँ पर संधि समास उपसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होता है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। अब यहाँ देखिए संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि का मेल होता है और उसके खंड किए जा सकते हैं, खंड का स्वतंत्र अर्थ होता है, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, यौगिक शब्द बनता है। यानी योग से बने हुए हैं, दो स्वतंत्र शब्दों का मेल करके वह शब्द बने हुए हैं। यहाँ देखिए अपन यौगिक शब्द के कुछ उदाहरण करेंगे। विद्यालय, विद्यालय जो है संधि से बना हुआ है, विद्या प्लस आलय से। प्रतिदिन समास से बना है, दूध वाला प्रत्यय से बना है, वाला प्रत्यय लगा है। रसोई घर, ये सामासिक शब्द हैं। तब ऐसे शब्द जो होंगे वह यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब देखिए ये हैं योग रूढ़, वे शब्द जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि के योग से बनते हैं। बनते तो ये भी योग से हैं, है तो ऐसे के वैसे जो यौगिक शब्द हैं वैसे ही ये शब्द हैं, बनते योग से हैं, किंतु विशेष अर्थ को प्रकट हो जाते हैं। अर्थ जो हैं वो विशेष प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को अपन योग रूढ़ कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुव्रीहि समास वाले शब्द आते हैं। कैसे शब्द? बहुव्रीहि के जितने भी उदाहरण हैं वह सभी इसी में आएंगे। अपन इसको अन्य तरीके से ये देख सकते हैं कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग या पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। यानी उसका निर्माण तो अलग अलग शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। यानी टुकड़े करेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन वह किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित हो करके रूढ़ हो गए। ऐसे शब्दों को अपन योग रूढ़ कहते हैं। देखिए यहाँ देखें लंबोदर। अब लंबा है उदर जिसका, यही है इसका, क्योंकि इसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि सभी से शब्द बनते हैं। फिर वह अर्थ किसी अन्य के लिए निश्चित हो जाता है और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वह इसी के अंतर्गत आएंगे। लंबा है उदर जिसका, ये किसके लिए आ गया है? लंबे उदर वाला कौन है? गणेश हैं। तो यहां पर यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो गया है? लंबोदर गणेश के लिए। तो है तो ये संधि से बना हुआ शब्द, क्या समास से बना हुआ शब्द, लेकिन विशेष अर्थ को प्राप्त हो गया गणेश को, इसलिए यह क्या है? योग रूढ़ हैं, लंबा और उदर से बना हुआ है। फिर उसी प्रकार से पीताम्बर है, षडानंद है, पीत है, अंबर जिसका, अंबर यानी कपड़ा, तो यहाँ ये विष्णु के लिए आ जाता है, एक विशेष अर्थ विष्णु को प्राप्त हो जाता है। जैसे जलज है, ज ल और जल और जन्म से बना हुआ है, जल में पैदा होने वाला, ये इसके टुकड़े करेंगे तो अर्थ बनेगा सामासिक। और फिर जो है ये जलज शब्द विशेष अर्थ को प्राप्त हो गया, किसको? कमल को। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ऐसे हमारे साहित्य में अनेक शब्द हैं जो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद कर लिए हैं। कौन से? रूढ़ शब्द जो सनातनी शब्द चले आ रहे हैं, जिसका संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि से कोई लेना देना नहीं है और न ही उनकी संधि होती है, न सामासिक शब्द हैं वो, और जिनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो तो हैं कौन से? रूढ़ शब्द। यौगिक यानी वे शब्द जो संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय आदि से बनते हैं,
जिसके अपन खंड कर सकते हैं, खंड का स्वतंत्र अर्थ निकलता है, और ऐसे शब्द जो हम यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, जैसे विद्यालय हैं, प्रतिदिन, दूध वाला, रसोई घर आदि। उसी भांति रोग, योग रूढ़ जो है तो ये भी यौगिक शब्द, लेकिन यह किसके लिए रूढ़ हो गए हैं, किसी विशेष अर्थ को प्राप्त हो गए हैं, वे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। और इसमें विशेष रूप से बहुव्रीहि समास की जितने भी उदाहरण हैं वह सभी इसी श्रेणी के आते हैं। यहाँ हमने जलज हैं, पीताम्बर हैं, लंबोदर हैं, सदानंद हैं आदि उदाहरण लिए हैं। प्रयोग के आधार पर हमने इस शब्द को दो भागों में बांटा है। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या किसे कहेंगे? वे शब्द जिनका रूप किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो उनको अपन विकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, वे सभी शब्द विकारी हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द, ये सभी विकारी शब्द हैं। यह शब्द लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द, इसको अवयव शब्द भी कहा जाता है। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, बदलता नहीं है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के अनुसार बदलता नहीं है। अर्थात इन शब्दों को हम ये कह सकते हैं कि सदैव उनका रूप जो है एक सा बना रहता है, यानी लिंग के आधार पर भी वैसा ही है, काल के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर जिनका रूप जो है बदलता नहीं है, सदैव एक जैसा रहता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द कौन से हैं? किसे हम अविकारी शब्दों के अंतर्गत रख सकते हैं? एक तो हैं क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द जितने भी हैं वह अविकारी हैं। संबंध बोधक अवयव हैं, अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक शब्द अविकारी हैं और विस्मय आदि शब्द अविकारी शब्द हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ विकारी शब्द, अविकारी शब्द इनको लेंगे। विकारी शब्द हमने इसको परिभाषित कर लिया था कि विकारी हम किसे कहेंगे। तो एक बात ध्यान रखने की है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आगरा हैं, पृथ्वी हैं, सूर्य हैं, जयपुर हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और इसका कभी बहुवचन नहीं होता है। अब आते हैं विकारी शब्द, 4 प्रकार के हैं और उसमें से पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये अब संज्ञा के सामान्य 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए हैं? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुछ विद्वानों ने इसके 5 भेद कर दिए हैं और उसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा के ही दोनों उपभेद हैं। कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये जातिवादी वाची
संज्ञा के उपभेद माने गए हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर संज्ञा के दो भेद करेंगे, जैसे सार्थक संज्ञा और निरर्थक संज्ञा। उसी प्रकार से भाव और पदार्थ के आधार पर दो भेद करेंगे, पदार्थवाची और अपदार्थवाची। पदार्थवाची में जड़ चेतन पदार्थ जितने भी हैं, और इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। अपदार्थवाची संज्ञा जैसे हंसना रोना आदि, और इसमें भाववाचक संज्ञा आती हैं। अब देखिए, यहाँ हमने संज्ञा के भेद किए हैं, और अन्य भी भेद, जैसे संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद करेंगे, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ हो जाएंगे। गति के आधार पर संज्ञा के हम भेद करेंगे तो दो भेद हो जाएंगे, सचर और अचर। सचर वह हैं जो संज्ञा चलायमान हैं, जैसे स्त्री हैं, मानव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं आदि सभी सचर हैं। अचर वो संज्ञा शब्द हैं जो अचलायमान हैं, जैसे जयपुर हैं, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं आदि सभी अचर हैं। सजीव और निर्जीव के आधार पर हम दो भेद कर सकते हैं, जिसमें प्राणीवाचक संज्ञा जो सभी सजीव आएगी, जैसे पशु है, जानवर है, पक्षी है, मानव आदि सभी सजीव के भेद हैं, और अप्राणीवाचक संज्ञा जो निर्जीव के भेद हैं, पेड़ पहाड़ आदि ये। फिर हमने गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा का भेद किया है, जैसे अगणनीय संज्ञा में पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पुस्तक हैं, स्त्री हैं, ये सभी आ जाएंगे, और अगणनीय संज्ञा में हंसना है, मित्रता है, रुलाई है, यानी भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं वह अगणनीय के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिए, हम यहाँ अध्ययन करें तो एक विस्तृत अध्ययन हो जाएगा, और संज्ञा का विवरण पढ़ लेते हैं। किसका विवरण? संज्ञा का विवरण। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब संज्ञा क्या है, उसमें भी हम व्यक्तिवाची संज्ञा का विशेष अध्ययन करेंगे। किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जो पहली संज्ञा है हमारी, ये व्यक्तिवाचक, इसका अपन व्यापक रूप से अध्ययन यहाँ करेंगे। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता हो। क्या है? जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। दूसरे रूप में अपन ये कह सकते हैं, जिसमें एक का पता लग जाए कि यह एक ही है, एक का बोध होना आवश्यक है इसमें, तो वहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यह व्यक्तिवाची संज्ञा है। जैसे व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का, स्थान विशेष का, तो जहाँ बोध होता है वहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हल्दी घाटी, गंगा, चंद्रमा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाची संज्ञा में हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, देवी देवता, महापुरुष और महात्मा आदि के नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। दूसरा, देश, राज्य, नगर, जिला, तहसील, गांव आदि के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जैसे आकाश हैं, पृथ्वी हैं, पाताल हैं, वायु हैं, सूर्य हैं आदि। फिर दर्शन के जितने तत्वों के नाम हैं, दार्शनिक तत्वों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। जैसे ब्रह्म हैं, जीव हैं,
आत्मा हैं, परमात्मा हैं, ब्रह्मा हैं। फिर ऐतिहासिक जैसे किले हैं, पहाड़ हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं आदि के नामों को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। पठार, रेगिस्तान, खाड़ी, मैदानों के नाम और थार आदि के जो नाम होते हैं, मरुस्थल आदि, उनको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। फिर भाषाओं के नाम जितने भी हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी हैं आदि, को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। प्रसिद्ध भवन हैं, स्थानों के नाम हैं, तो उनको अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे पाकिस्तानी हैं, राजस्थानी हैं, बंगाली हैं, जो देश या राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं, उनको भी अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। दिशाओं के जितने भी नाम हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं। दिन, वार और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, जनवरी, ये जो है नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। वाहनों के विशेष नाम, जैसे शताब्दी वाहन, आश्रम, चेतक एक्सप्रेस, ये सभी किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम, भारत का भूगोल, भगवत गीता आदि सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सरकारी योजनाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सड़क हैं, चौराहे हैं, चौकों के नाम हैं, जैसे सुभाष चौक, IG रोड आदि सभी। राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम जितने भी हैं, NH-15, NH-8, NH-11, 16, 68, जो भी। त्योहार हैं, उत्सव हैं, जैसे दीपावली हैं, होली हैं, तीज हैं आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जैसे सुनामी लहर, जयपुर बम विस्फोट और कवास, बंगाल का अकाल आदि सभी व्यक्तिगत में आएगी। ग्रह और नक्षत्रों के जितने भी नाम हैं, शनि ग्रह, स्वाति नक्षत्र, आकाशगंगा, तारे और आदि जितने भी हैं, ये जातिवाचक हैं। क्या हैं? जैसे नक्षत्रों के नाम है ना, शनि ग्रह हैं, स्वाति नक्षत्र हैं, आकाशगंगा हैं, तारे हैं, ये व्यक्तिवाचक नहीं हैं, ये जातिवाचक हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक कहाँ होगा? मंगल तारा, पूछल तारा, ध्रुव तारा, ये व्यक्तिगत है। ठीक है ना, क्योंकि ये नामजद हैं। नामजद हैं तब तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब शनि ग्रह, स्वाति नक्षत्र, आकाशगंगा, तारे, ये हैं एक समूह का, जाति का बोध कराते हैं, इसलिए वह जातिवाचक हैं। संप्रदायों के नाम जितने भी हैं, वैष्णव, निम्बार्क संप्रदाय आदि, ये सभी। उपाधियाँ, पुरस्कार, सम्मानों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। खेल और बीमारियों के नाम भी, राजनीतिक संगठनों के नाम, धर्म संस्कार जैसे विवाह वगैरह, ये जितने भी हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऋतुओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब दूसरा इसका रूप है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? अब देखिए संपूर्ण मानव जाति, वर्ग, पदार्थों की जाति या प्राणी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। संपूर्ण मानव जाति का, वर्ग का, पदार्थ की जाति का या प्राणी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक कहते हैं। प्राणी जैसे मनुष्य हैं, लड़की हैं, घोड़ा हैं, मोर हैं, सेना हैं, सभा हैं। वस्तु में जैसे पुस्तक हैं, पंखा हैं, मशीन है, दूध है, साबुन है। स्थान में पहाड़ हैं, नदी हैं, भवन हैं, शहर हैं, गांव, विद्यालय आदि। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में हम निम्नलिखित को शामिल कर सकते हैं। पशु पक्षियों के नाम,
तोता शेर, पेड़ फल सब्जियों के नाम, बरगद आम मिर्च, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे आंधी है, तूफान है, भूकंप है, सामाजिक संबंध, पद वर्ग के नाम, इनका लिंग नहीं बदले, पदों का कभी लिंग नहीं बदलता है। देखो, सामाजिक संबंध या पद या वर्ग के नाम में लिंग नहीं बदलते हैं। क्यों? इनके लिंग जो हैं सभी या हर समय एक जैसे रहते हैं। जैसे अध्यापक अध्यापिका हो जाता है, ये तो कुछ अपवाद स्वरूप हैं। शिक्षक वर्ग बदलता है, प्राचार्य प्राचार्य हो जाएगा, शिक्षक शिक्षिका हो जाएगा, यानी शिक्षक वर्ग के लिंग बदल गए हैं, बाकी नहीं। समान सूचक शब्द बदलता है, माननीय माननीय हो जाएगा, समाननीय समाननीय हो जाएगा, महोदय महोदया हो जाएगा। इसलिए जो सम्मान सूचक शब्द हैं वो तो बदल सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग जो हैं अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, और वह हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए, समूहवाचक किसे कहेंगे? प्राणियों के और पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से ली गई हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का उपभेद माना जाता है। अब देखिए, ऐसे शब्द जिनमें किसी दल या झुंड का बोध होता है उसको अपन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? हमारे खनिज पदार्थ या तरल पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञा है जो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे तेल है, सोना है, चांदी है, अभ्रक हैं, दूध हैं आदि। इसको अपन अन्य परिभाषा में यह भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उसको अपन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी है, हवा है, पत्थर है, कोयला है, दही है आदि। अब देखिए, विशेषता क्या है इसकी? द्रव्यवाची संज्ञा सदैव पुल्लिंग होती हैं। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो है सदैव पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग नहीं। इसका प्रयोग एक वचन में होता है, ये बहुवचन नहीं बनती हैं। इसका लिंग भी नहीं बदलता है। अपवाद स्वरूप जो हैं लकड़ी शब्द हैं। अब इसको अपन बहुवचन बनाएंगे तो लकड़ियाँ हो जाता है। बाकी ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको अपन बहुवचन बनाते हुए बदलते हो। अब देखिए, जब अपन वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो द्रव्यवाची संज्ञाओं के नाम एक वचन में रहते हैं और अर्थ जो है उसका बहुवचन कर देते हैं। फिर तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। पदार्थों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण धर्म का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इन्हें न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है। जैसे सुगंध है, सौंदर्य है, सत्य है, अहिंसा है, उत्साह है, सरलता है, पढ़ाई है, बचपन है आदि भाववाचक संज्ञाएं आती हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं सर्वाधिक सार्थक होती हैं। कोई न कोई इसका अर्थ होता है। इसका क्षेत्र सर्वव्यापी होता है। ये दोनों लिंगों में मिलती हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होती है। भाववाची संज्ञा सदैव एक वचन में रहती हैं, बहुवचन नहीं बनती।
और भाववाची संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा और अवयव से भाववाची संज्ञा। अब देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर भाववाचक संज्ञा और कुल मिलाकर के 5 ही संज्ञाओं का अध्ययन कर लिया है। अब विकारी शब्द का दूसरा रूप जो हमारे सामने आता है वो आता है सर्वनाम संबंधी। अब सर्वनाम किसे कहेंगे और वह विकारी कैसा है, किस प्रकार से यह सर्वनाम बनते हैं और हमने इसको विकार की श्रेणी में या विकारी शब्दों की श्रेणी में क्यों रखा है, इसका अपन अध्ययन कल करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।